हाय स्टूडेंट, आज हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4.26 ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि व्हाट इज आरएनएस इक्वेशन एंड हाउ आरएनएस इक्वेशन टेम्परेचर डिपेंडेंसी, हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, इसको शो करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए हमने आरएनएस इक्वेशन पढ़ा था कि किस तरीके से टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। और इसको आप समझ भी सकते हैं, बहुत सिंपल सा रूल है कि रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू होता है के आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एक्स प्लस वाई। व्हाट इज एक्स प्लस वाई? दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमने क्या पढ़ा आरएनएस इक्वेशन में? हमने पढ़ा आरएनएस इक्वेशन में हमने ये पढ़ा कि every 10 degree Celsius increase in temperature, the value of rate constant become 2 to 3 times. अब जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। अब ये रेट लॉ है, रेट इज इक्वल टू के आर के पावर आर टू द पावर एक्स प्लस वाई। हियर एक्स प्लस वाई इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट 2 to 3 टाइम्स हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 to 3 टाइम्स होगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हम पढ़ चुके हैं, अभी हम उसके क्वेश्चन पर आते हैं। तो मैं सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन था आरएनएस इक्वेशन उस पर आता हूं। ये फर्स्ट इक्वेशन था आरएनएस इक्वेशन, जहां से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना चालू किया था। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4.26 एनसीईआरटी k is equal to 4.5 into 10 raised to the power 11 per second e to the power minus 28,000 Kelvin upon t। तो यहां पर हमको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। दिस इज ए डिकम्पोजिशन, ये क्वेश्चन है। इफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन फॉलो द फॉलोइंग इक्वेशन देन कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। हमें एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो मैं इक्वेशन को लिख रहा हूं, ये एक्टिवेशन एनर्जी का इक्वेशन है, आरएनएस इक्वेशन है ये। और k इक्वल टू 4.5 10 raised to the power 11 पर सेकेंड। अब देखो ये इसे इक्वेट कर रहा है, मतलब हम दोनों को पैरेलल इक्वेशन लिख रहे हैं। तो a के प्लेस पर ये वैल्यू है, इट मींस ये a है। e टू द पावर 28,000 केल्विन अपॉन t मींस ये EA बाई RT की वैल्यू ये है। तो अब हम लिख सकते हैं माइनस सेकेंड से EA बाई RT के प्लेस पर क्या है? 28,000 केल्विन अपॉन t। t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। EA इक्वल टू क्या होगा? 28,000 केल्विन मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू क्या है? r गैस कांस्टेंट है। R क्या है? गैस कांस्टेंट। तो अब जब हम यहां पर वैल्यू में पुट करेंगे R को, R एक गैस कांस्टेंट है, तो अब आप देखो क्या 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये पर केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी हमारी वो जूल पर मोल में आएगी। बट इस वैल्यू को हम अगेन किलो जूल में भी कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे EA है, EA इज इक्वल टू नाउ 28,000 जूल, 28,000 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 जूल पर मोल, जूल पर मोल। तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे। अब ये वैल्यू जो आएगी 28 इंटू 8.314 किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक तो ये हो गया एक सिंपल सा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, आरएनएस इक्वेशन बेस्ड, जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है। उसके बाद जब हम इस आरएनएस कॉन्सेप्ट को और पढ़ रहे थे आगे, तो हमने ये पाया कि भाई यहां पर हम चूंकि टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 to 3 टाइम्स, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बिकम 2 to 3 टाइम्स। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 to 3 टाइम्स हो जा रही है। और उससे एक हमने नया इक्वेशन पाया था, तो उस इक्वेशन को मैं वापस लिख रहा हूं। इक्वेशन नंबर 6 जो फाइनल इक्वेशन था, जो कि इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया आपको, तो मैं उसको वापस लिख रहा हूं। दिस इज log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। तो दिस इज द इक्वेशन। और हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4.30 क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है। तो इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करेंगे, जो हमारा फाइनल इक्वेशन था कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम क्वाड्रेपल। क्वाड्रेपल का मतलब क्या हो गया? 4 गुना, कि एक रिएक्शन का रेट 4 गुना हो गया व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 293 टू 330 केल्विन। तो आप यहां देख रहे हो, यहां टेम्परेचर 10 नहीं इंक्रीज हुआ, यहां टेम्परेचर 20 इंक्रीज हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज ये है
कि जो डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में होता है वही केल्विन में। सपोज कर लो कि मैंने लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज किया गया, तो यहाँ इंक्रीज जो हुआ वो 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप केल्विन में बदलोगे तो केल्विन में ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों का डिफरेंस लिया, दोनों का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन और हम ये ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे 293 केल्विन डिफरेंस हो गया। ये दिस इज रॉन्ग मेथड, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे सबसे पहले दोनों को केल्विन में बदलेंगे, 273 प्लस 25 और ये हो गया 298 केल्विन, 273 अपॉन 45 और ये हो गया 318 केल्विन। गेटिंग माय पॉइंट। अब ये जो डिफरेंस है ये अगेन 20 केल्विन का ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंस, दो टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में होता है वही सेम केल्विन में ही होता है। इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने पर, तो आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। और लगभग हम ये 5 to 6 मार्क्स ये केमिकल काइनेटिक्स से आते हैं क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही आते हैं, तो मैं न्यूमेरिकल पर ही फोकस कर रहा हूं आपको और बता भी रहा हूं। तो अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रिपल मीन्स 4 गुना हो गया जब हमने टेम्परेचर को 293 से 330 केल्विन बढ़ाया। तो मैं इस वैल्यू को लिख रहा हूं यहाँ लॉग। अब 4 गुना, इसका मतलब क्या है, मैं इस पर अभी आ रहा हूं, मैं इसको आपको समझा भी रहा हूं। EA and this is 2.303 R 1 upon 293 minus 313 केल्विन। ये टेम्परेचर आपका केल्विन में है, ये हमने टेम्परेचर पुट कर दिया। R की वैल्यू क्या होती है 2.303, मैं यहां वापस लिख रहा हूं 2.303 R की वैल्यू क्या होती है 8.314, ये हो गया 293 अपॉन 330। अब ये कैसे हुआ कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स क्वाड्रिपल, 4 गुना हो गया। तो अगर किसी रिएक्शन का रेट 4 गुना होगा तो रेट कांस्टेंट भी 4 गुना होगा। देखिए रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के R टू द पावर x प्लस वाई। अगर रिएक्शन का रेट पहले रिएक्शन का रेट अगर 4 गुना हो रहा है 4 टाइम्स, तो रेट कांस्टेंट भी 4 टाइम्स होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से अगर हम यहां वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम इनिशियल रेट कांस्टेंट x लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी log 4, ये क्या आ जाएगी log 4। तो इस तरीके से हम लोग यहां तक पहुंच चुके। अब हम इसमें log अप्लाई करते हैं। तो log अप्लाई हम कैसे करेंगे, log हम अप्लाई करेंगे, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 2 इज इक्वल टू 0.3010। तो इस तरीके से अगर हमको log 4 निकालना तो हम इसको ऐसे लिखते हैं log 2 टू द पावर 2, और ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, पावर हमेशा बाहर आ जाएगा, log 2, तो 2.3010। अब सपोज कर लो कि आपको log 16 निकालना, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, हम यहां लिखेंगे log 2 द पावर 4, टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 log 2 अगेन 4.3010, ये हमने हमारी वैल्यू होगी log 16 की। तो ये कुछ रूल है, बेसिक रूल की अगर आप log 2, 3, 5, log 10 की वैल्यू जानते हैं तो मैक्सिमम आपके log जो है आप आसानी से इसको अप्लाई करके आप अप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसको एक अदर क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट log को समझाने के लिए कैसे हम इसको यूज करें, मैं इसको आपको बता दूंगा एक अलग सिंगल क्लास में। ये log ही हम बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे जो केमिकल काइनेटिक्स में यूज होती है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होती है। तो हम इस इक्वेशन पे आते हैं माय डियर स्टूडेंट कि log 4 की वैल्यू क्या हुई। तो अगर हम यहां से वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू होगी 0.6020 EA अपान, अच्छा ये दोनों का प्रोडक्ट 19.15 होता है, आप इसको याद रखो, ठीक है ना, आसान होगा आपके लिए। अब यहां पे क्या हो गया 293 313, तो अब इसे डिवाइड करोगे 313 आएगा, इसे डिवाइड करोगे 293 आएगा, और ये आ गया 20/293 313 EA अपॉन 19.15 इज इक्वल टू 0.6020। अब हम EA कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वैल्यू कितनी होगी
0.6020, 19.15, 293 और 313 अपॉन 20। ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू आएगी हमारी जूल पर मोल में। किसमें आएगी? जूल पर मोल में। अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 0.6020, 19.15, 0.6020, 293, 313 अपॉन 20 इंटू 1000 कर देंगे। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो किलो जूल पर मोल में आएगी, और पहले जो वैल्यू आती वो जूल पर मोल में आएगी। तो ये याद रखने वाली बात है कि आंसर आपको, चूंकि एनसीईआरटी में जो आंसर दिए वो किलो जूल पर मोल में दिए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, गेटिंग माय पॉइंट।